बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, हस्बे मामूल अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक शेर आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। डूबना पड़ता है उबरने से पहले, डूबना पड़ता है उबरने से पहले, गुरूब होने का मतलब ज़वाल नहीं होता। अच्छा, कल हमने जहाँ पे अपनी वीडियो का अख्ताम किया था, कोशिश करूँगा आज उसी सिलसिले को जारी रख सकूँ और आपको आगे कुछ गाइड कर सकें इस हवाले से। कल हमने कारोबार की कामयाबी के बारे में बात की थी कि ये कुछ टिप्स हैं जिन पे अगर हम अमल करते हैं तो हम कारोबार में कामयाब हो सकते हैं। तो आज उसमें से तकरीबन 3 स्टेप्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे ताकि आपका कम टाइम लगे और आपको यहाँ से सीखने में कुछ ज़्यादा चीज़ें मिलें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दूसरों को वैल्यू देना, जो एक पॉइंट है इस टॉपिक का। ठीक है, दूसरों को वैल्यू देना। अब ये दूसरों को वैल्यू देना ये क्या चीज़ होती है? किसी भी कारोबार की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होता है कि आप दूसरों को, यानी अपने कस्टमर्स को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है जी, अब ये वैल्यू दी कैसे जाती है? ठीक है, मिसाल के तौर पे आप एक ऑनलाइन अर्निंग कोर्स करवा रहे हैं। ठीक है, और कोई भी सुनने वाला कहेगा कि ये तो बहुत महंगा है जी, इसमें क्या क्या होगा, और यानी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने उसमें फिर उसको प्रॉपर वैल्यू देनी है, उसको गाइड करना है। ठीक है, कि भाई ये हमारा कोर्स है, इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ऐसे होता है, इस तरह इसकी पोटेंशियल है, इतना इस कोर्स करने को बाद आप कमा सकते हैं। ये हम इसको वैल्यू भी कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों एक ही नाम है। ठीक है, यानी अगले बंदे को पूरी इन्फॉर्मेशन देना, इसके मतलब है उसको आपने वैल्यू दी है तो आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी। कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको टाइम देना है, तो टाइम उसी को बंदा देता है जिसको बंदा वैल्यू दे रहा होता है। ठीक है, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई क्लाइंट कस्टमर आपके पास आया, किसी भी प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं, आपने उस पर टाइम लगाया, उसको वैल्यू दी, उसको रिस्पेक्ट दी, उसको प्रोटोकॉल दिया, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छे अखलाक के साथ ये काम करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है जी, ज़्यादा लोगों से कारोबार करें। अब ये क्या चीज़ है, इसका क्या मकसद हो गया? इसमें ये होता है कि आपका कारोबार कितना पैसा कमाएगा, इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस कितने लोगों तक पहुंचा रहे हैं या कितने लोगों को दे रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लेंगे, इतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। यानी अपने कारोबार को लिमिटेड लोगों तक ना रखें, इसे फैलाएं। और आजकल तो एक बहुत ज़बरदस्त टूल है हमारे पास, सोशल मीडिया। ठीक है, इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दी है। तो आज तो घर बैठे आप पूरी दुनिया में अपना बिज़नेस फैला सकते हैं, मैक्सिमम लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। तो ये नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपने कम वक्त में अपना ये पैगाम ज़रूर पहुँचाना है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, दूसरों को हम कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब आप एक कारोबारी हैं, आप कारोबार से पैसा कमाएंगे, ये आपका फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन अब जो आपका कस्टमर या क्लाइंट है आपके पास आता है, उसको भी लगना चाहिए कि उसको भी आपके पास आने में कोई फ़ायदा हुआ, आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करके उसको फ़ायदा हुआ, आपकी सर्विस को लेकर भी उसको कोई फ़ायदा हुआ है। ठीक है, जब तक कस्टमर को ये नहीं लगेगा या उसे फ़ायदा नहीं होगा, वो दोबारा कभी आपके पास नहीं आएगा, ना किसी और को रेफ़र करेगा। लेकिन अगर आपकी वजह से, आपकी सर्विस की वजह से या आपकी प्रोडक्ट की वजह से किसी को फ़ायदा होगा, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली आपके लिए मार्केटिंग शुरू कर देगा। ठीक है, कि फ़लाँ बंदे से यार ये मैंने सर्विस ली थी या ये प्रोडक्ट ली थी, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है। तो उस मार्केटिंग का वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बजाय उस मार्केटिंग के जो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप ख़ुद कर रहे हैं। साइंस को समझें आप। ये नहीं, आपकी नीयत ये होनी चाहिए। पहले मेरा ख्याल है पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बिज़नेस को कामयाब बनाने के लिए आपकी नीयत है। ठीक है, अब आपकी नीयत अगर अच्छी होगी तो सर ऑटोमेटिकली आपका बिज़नेस ऐसा ऐसा ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ आज हम दोबारा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि दूसरों को फ़ायदा देना है। देखें, आपका होटलिंग का बिज़नेस है, आप खाना किसी को दे रहे हैं। ठीक है, या आप कोई सर्विस दे रहे हैं, तो खाना किसी भूखे को खाना खिलाना भी सवाब है। ठीक है, अब नियत ये करें कि यार मैंने इस भूखे को खाना खिलाना है या इतने भूखे लोगों को आज के दिन में मैंने खाना खिलाना है। अब आपने तो डेफिनेटली चार्ज करना ही है, लेकिन आपकी जब नियत ये होगी कि मैंने लोगों को खाना खिलाना है, सवाब की नियत होगी, तो पैसा भी आपको मिलेगा, सवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन साथ आपने क्वालिटी भी प्रॉपर रखनी है। ये नहीं पैसे ज़्यादा ले लें, उधर से नियत भी अच्छी की हुई है और पैसे ज़्यादा ले के आप चीज़ भी अच्छी नहीं दे रहे।
یا ناپ تول میں کمی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ہیر پھیر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر ثواب نہیں ہوتا اور عذاب بھی ہوتا ہے، اور ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کی مارکیٹ بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے، پھر ایک ہی بندہ ایک ہی دفعہ آپ کی ہوٹل پہ، آپ کی شاپ پہ یا آپ کے ویئر ہاؤس پہ ایک دفعہ ہی آئے گا، یا آپ کی سروس جو لے رہا ہے وہ ایک ہی دفعہ لے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے، اگلے بندے کو پوری انفارمیشن دینی ہے، اس کے جو پیسے آپ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے مطابق کوشش کرنا ہے، اس کو کام کر کے دینا ہے، ٹرانسپیرنٹلی سارے کام کرنے ہیں۔ جو کام آپ کو نہیں پتہ اس کو بتا دیں، بھائی یہ چیز مجھے نہیں پتہ، جو نقص ہے آپ کی پروڈکٹ میں، آپ کی سروس میں، آپ کی کسی چیز میں، تو وہ پہلے اگلے بندے کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ کاروبار کا ایک اسلامی اصول ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنی پروڈکٹ کے نقص بتانا۔ اب یہ نہیں کہ جی ہماری پروڈکٹ تو سب سے جو ہے نا زبردست ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، فائدے بتا رہے ہیں، نقصان نہیں بتا رہے، تو یہ بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے کاروبار کے لیے بھی نقصان دہ، آپ کے ایمان کے لیے بھی نقصان دہ، تو ان چیزوں کا لازمی آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو کا انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد ہم کاروبار کے فوائد پہ آئیں گے کہ اب کاروبار کے فائدے کیا ہیں۔ کافی ساری ٹپس آپ کو دے چکے ہیں، دینے کو تو ہزاروں ٹپس ہیں، لیکن ان کا فائدہ نہیں ہے جب تک عمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ امید کرتے ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے، ان کو سمجھیں گے اور پھر ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو اور آگے لوگوں کے ساتھ آپ شیئر بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا ٹائم دینے کا بہت شکریہ، ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ آخر میں پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس مقصد میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ویژن کے ساتھ آپ اپنا ویژن میچ کریں۔ اپنے معاشرے میں دیکھیں گلے شکوے سارے کرتے ہیں، پریکٹیکل کام کرنے کی کوشش کریں، اور معاشرے سے بے روزگاری اور یہ غربت جو ہے اس کو کم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں، اپنے اپنے لیول پہ۔ ہم لوگوں نے یہ سٹیپ لیا ہوا ہے، ہمارا بھی ساتھ دیں، ہمارا یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ کوئی سکل سیکھنا چاہ رہا ہو، کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہو، کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو، کسی کو کنسلٹنسی کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ہم لوگ حاضر ہیں۔ اور نیکسٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔